हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अज़ियाज़। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश रीडर का रीडिंग ए का पैट्रियटिज्म चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर में जनरली देश प्रेम के बारे में बताया गया है। पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देश प्रेमी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। नानाजी व्हाट इज़ पैट्रियटिज्म आस्क्ड अजीत। यहाँ जनरली क्या होते हैं, अजीत एंड नैना जो होते हैं ना, वो अपने नाना जी के साथ रहते हैं। तो अजीत जो होता है वो अपने नाना जी से कहता है कि पैट्रियटिज्म का मतलब क्या होता है। फिर नैना जो है वो कहती है कि नैना अपने नाना जी को बताते हुए कहती है कि क्या नाना जी, पैट्रियटिज्म का मतलब ये होता है कि अपने देश के लिए मर जाना या फिर अपने देश के लिए जेल चले जाना। तो फिर आगे उनके नाना जी जो हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी के बारे में ये बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। नाना जी व्हाट इज पैट्रियटिज्म आस्क्ड अजीत। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। तो उसकी नैना ने, सिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि क्या जेल जाना होता है और मरना होता है। फिर जो उसके नाना जी है वो क्या कहते हैं, येस नैना यू आर राइट बट इट इज़ ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर। टू बी पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज। नानाजी said how? By loving its culture and its people. Do you remember Ajit on 26th after the Republic Day parade a tune was being played? Yes Nana ji, as soon as the tune started you stood and continued standing till the end. Do you know what the tune was? I know Nana ji, Nana said it was our national anthem Jana Gana Mana. तो उसके बाद उसके नाना जी बोलते हैं, नैना को बताते हुए कहते हैं कि नैना, पैट्रियटिज्म का मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता कि जेल जाना या फिर मर जाना। पैट्रियटिज्म, कोई भी इंसान देश प्रेमी हो सकता है अपने देश के लिए कुछ छोटा सा छोटा कार्य कर कर भी। फिर उसके नाना जी कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि तुम लोगों को पता है 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो वहाँ पर जब नेशनल एंथम चल रहा था, तो अगर नेशनल एंथम को तुम रिस्पेक्ट करोगे, तुम वहाँ स्टैंड हो जाओगे, खड़े हो जाओगे, तो भी तुम देश प्रेमी ही कहलाओगे। तो फिर आगे वो एक्सप्लेन करते हैं, गुड बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। फिर नाना जी बताते हैं कि जब नेशनल एंथम चालू हुआ तो मैं खड़ा हो गया था और मैंने पूरा अटेंशन पोजीशन में था। तो फिर वो लोग बोलते हैं, नहीं नाना जी, हम नहीं जानते कि आप ऐसे क्यों थे। फिर उसके बाद वो बताते हैं आगे चल के, यहाँ पर से, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर एंड योर मदर वेंट विथ कन्वर्सेशन ऑन द फोन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि जब नेशनल एंथम चल रहा था तो जो इनके अजीत और नैना के फादर एंड मदर क्या कर रहे थे, तो फादर जो है उसके वो न्यूज़पेपर रीड करना कंटिन्यू कर रहे थे और उनकी जो मदर थी वो फ़ोन में बात कर रही थी। तो वो लोग अटेंशन नहीं दिए नेशनल एंथम को, उन लोगों ने डिसरिस्पेक्ट शो किया उस टाइम। तो उनके नाना जी वही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर उनके नाना जी जो एक इंसिडेंट बताते हैं, यहाँ पर से भी इंटरनल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वॉज प्लेड। जो हमेशा पहले के टाइम पे क्या होता था ना, मूवी देखने जब जाते थे तो मूवी के एंड में नेशनल एंथम को प्ले किया जाता था। लेकिन बाद में लोगों ने इसको डिसरिस्पेक्ट के उसमें लिया, क्योंकि वहाँ पर जब लोग लीव करते थे ना सिनेमा हॉल को, तो बहुत ही ज़्यादा लाफिंग होती थी, शाउटिंग होती थी और बहुत ज़्यादा गंदा माहौल होता था। तो वहाँ गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, डिसाइड किया कि वो नेशनल एंथम को प्ले नहीं करेंगे। द रीज़न वाई आई गिव यू दिस एग्जाम्पल इज टू एक्सप्लेन to you that a person patriotism can be reflected in a simple day-to-day things like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen। तो नाना जी वैसे ही एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि पैट्रियटिज्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम देश के लिए जेल जाओ या फिर तुम देश के लिए मरो। तुम हर दिन कुछ ना कुछ अपने देश के लिए कर कर भी पैट्रियटिज्म कहला सकते हो, पैट्रियट बन सकते हो। जैसे कि अपने नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, फ्लैग का रिस्पेक्ट करना, अपनी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करना और अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना। तो इसे भी तुम कर सकते हो। फिर आगे बोलते हैं नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। आई थॉट पैट्रियटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग और फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। तो नैना फिर कहती है कि नाना जी, मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ, मेरे लिए तो पैट्रियटिज्म का मतलब मरना या फिर कंट्री के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना ही होता था। फिर आगे बोलते हैं, येस बेटा यू आर राइट, इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू, एंड रिमेंबर इट इज़ नॉट द बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियट्स। In the battlefield of life too, you will find many martyrs. Okay, let me tell you a story which will help you understand better.
फिर आगे वो हम लोगों को स्टोरी बताते हैं। तो फिर ऐसे ही करके जो नाना जी है वो नैना को कहते हैं तुम सही तो हो, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती है पैट्रियटिज्म की। तो वो एक लिविंग एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं उनको। तो फिर वो बताते ऐसा सुनने के बाद, याहू नाना जी टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स। तो अजीत को लगता है कि नाना जी जो है उनको वो ड्रैगन्स और डायनासोर्स की स्टोरी सुनाने वाले हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आगे फिर वो बोलते हैं उनके नाना जी, नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स, बट नॉट टुडे। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक टू अ स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। तो उनके नाना जी कहते हैं कि मैं तुम्हें स्टोरी तो सुनाऊंगा, लेकिन इस संडे सुनाऊंगा, अभी नहीं सुनाऊंगा, संडे को सुनाऊंगा। तो हम लोग एक विलेज में जाएंगे और फिर वहाँ मैं तुमको फिर हम लोग वहाँ पूरे दिन बिताएंगे, फिर नाइट में वापस आ जाएंगे, मैं तुम लोगों को वहाँ स्टोरी सुनाऊंगा। तो उन लोगों को उन्होंने बोला था 100 किलोमीटर्स जो अवे था वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग वहाँ आना, हम लोग जाएंगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर बोलते हैं ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापित। 2.5 hours later, they found themselves at a teeny, dusty railway station. They got down and stepped outside. A large, well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. He led them to a bullock cart and, much to Ajit's delighted, lifted and placed him on the cart. The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. They alighted in front of a large brick house. An elderly man and a woman come out greeting Nanaji and fussing over the kids. They spoke in a delight which नैना एंड अजीत फाउंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पास बहुत सारी बात बताइए। जैसे ही हम लोग विलेज में पहुँचते हैं तो वो लोग एक डस्टी से, टीनी से, छोटे से डस्टी से रेलवे स्टेशन में होते हैं, क्योंकि विलेज के रेलवे स्टेशन तो ज़्यादा वो नहीं होते ना। तो वैसे ही बताया गया। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं तो वहाँ से एक मैन आता है धोती कुर्ते में पहना हुआ, और उसमें उसने टर्बन बांधी होती है, पगड़ी बांधी होती है। वो अपने नमस्ते जैसे हम लोग नॉर्मली फोल्डेड हैंड से करते हैं ना, वो करते हैं।